Now she is Amritsar topper, right? Amritsar topper. अब सारे बच्चे ना, पहले आप मुझे ये बताओ कि भाई आप एक बार इसका एक्सपीरियंस सुनना चाहोगे? हाउ शी इज फीलिंग एंड व्हाट मोटिवेटेड हर टू स्कोर सच गुड मार्क्स? सी, स्कोरिंग 300 is agreed, good marks. She's scoring 339, right? Kushmi, please share your experience with her. सर डिफिकल्ट Loudly, डिफिकल्ट जोश के साथ. डिफिकल्ट तो काफी है, बट मतलब कि बहुत से लो पॉइंट्स भी आते हैं, बट मेरी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्ट करती है. जब भी मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है या मैं लो फील कर रही होती हूँ तो मैं तो अपने मम्मा के पास ही जाती हूँ. मम्मा ही मोटिवेट करते हैं. एंड बाकी मोटिवेशन मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है. ना ही मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. मेरे को नहीं लगता कि वो कोई भी चीज आपको उस तरीके से मोटिवेट करती है. तो मेरे लिए तो बस यही है कि मेरे को सीए बनना है, और बाकी उसके लिए अगर मेरे को कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो मैं कर देती हूँ. चाहे कोई मैरिज हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, सब कुछ सैक्रिफाइस करना मेरे लिए ओके है. मेरे को उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता. एंड बाकी यही है कि बस मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन है ही नहीं ऐसा. बस ये है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. That's it. आप लोगों ने ये आगे के लिए बात याद रखो. What she is trying to say, जो हम लोग ढक्कन लोग करते ना बेटा, सेल्फ मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करते. कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. उसका सारी बातों का मतलब यही था. इफ यू एग्री विद दिस, राइट? अपने आप को जो मोटिवेट कर सकते हैं ना भाई, दूसरा हमें कोई नहीं कर सकता. वेरी गुड सुप्रीम. क्लास का सबसे शरीफ बच्चा. और एक चीज मैं आपको इसकी तारीफ करूंगा, बारिश होती थी आपको याद होगा, और हमारी क्लास की 80% अटेंडेंस ऑफ होती थी. मैंने इस बच्चे को कभी छुट्टी मारते नहीं देखा. ये बारिश में भी आती रही है. मैंने इस बच्चे की इस बात पर तारीफ करूंगा. मैंने इसको कभी छुट्टी मारते नहीं देखा, राइट? एंड ये आपकी सीट होती थी मेरे ख्याल से यहाँ पर हमेशा, पक्की सीट एसी के नीचे, फ्रिज के नीचे. हाँ, ये इट वॉज कीर्ति सीट बेसिकली. और आज ये उसकी जगह पर है. वेरी गुड बेटा. और आपको बताता हूँ बेटा, मुझे अभी शर्मा जी ने सुबह ही बताया कि इसका ब्रदर भी मेरे से पढ़ा हुआ है. मेरे को नहीं पता थी ये बात. शर्मा जी जस्ट टोल्ड मी इन द मॉर्निंग कि इसका भाई मेरे से पढ़ा हुआ है, एंड ही इज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ इन फाइनल. ओके, इन फाइनल. वेरी गुड. नाउ बेटा, यू आर स्कोरिंग 335. नाउ शी हैज टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस. हाँ जी, लाउडली. सर की गाइडेंस एंड टेस्ट वगैरह रेगुलर देंगे. देखो बच्चा, शी सिंह सर की गाइडेंस से पेड प्रमोशन नहीं है. ठीक है, तो अब ये बेटा लाइन काट देंगे. अब अपने बारे में बताओ. अब मेरा छोड़ दो. हाँ जी. स्पेशल किया नहीं है. नहीं, एनी स्पेशल तैयारी विच यू डिड, बिकॉज आगे बच्चों ने जब इंटर में करना है सारी चीजें, ये चीजें बच्चों को बेटा मोटिवेट करनी चाहिए. Basically, she is trying to say that she was dedicated. Yes. Focus, dedicated and hardworking. Yes. SDH फॉर्मूला याद है आप लोग को? SDH क्या बोलता था मैं क्लास में? SDH, सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क. चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू. बेचारी बहुत शांत बच्चा है. गॉड ब्लेस यू. 334 स्कोरिंग थर्ड पोजीशन बच्चा. नाउ ही विल शेयर द एक्सपीरियंसेस. हाँ जी आकर्षण. कुछ खास नहीं किया, बस पढ़ाई को बर्डन नहीं मानना, शौक से करो, अपना एंजॉयमेंट भी करो. मैं सीरीज भी देखता हूँ, मैं पबजी भी अभी खेल रहा हूँ. वेरी गुड बेटा, मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी. स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं. हमने गधे नहीं बनना, जब टेस्ट लाइफ को भी एंजॉय करना है. हाँ जी. जब टेस्ट है टेस्ट देना है, क्लास नहीं मिस करनी. वेरी गुड. बाकी टीचर्स जो पढ़ा देते हैं वो खुद आप अपने मेरे में डिसिप्लिन नहीं है. मैं बिना टीचर के नहीं पढ़ सकता. सर और मैम के कारण ही हुआ है. थैंक यू. हाँ जी बच्चा, प्रोटीन योर स्कोरिंग 328 बेटा, फोर्थ पोजीशन प्लीज. सर जैसे आकर्षण ने कहा, बिल्कुल सेम. मैंने भी पढ़ाई को कभी बर्डन नहीं मांगा. मैं खुद बता रही हूँ, मैं पेपर्स तक में नेटफ्लिक्स देख रही थी. सर मैं सच कह रही हूँ. दैट्स ग्रेट. और मैंने कभी जिम भी नहीं छोड़ा उस वजह से. मैंने पेपर से भी जिम नहीं छोड़ा. इस बात का ताज होनी चाहिए बेटा. मैंने आज तक नहीं छोड़ा. मैंने भी नहीं छोड़ा पेपर, पर मैं आगे भी नहीं छोड़ने वाली. वेरी गुड. तो हाँ, बस जो सर करवाते थे, जो मैम करवाते थे, उसको बस घर जाके रिवाइज करना होता था. तो बस उस वजह से सारा हो जाता था. तो एंड मोमेंट तक कुछ लेफ्ट बचा ही नहीं रहा. तो चलो सही भाई.
बहुत जल्दी हम दोनों का एक इकट्ठे वर्कआउट वीडियो आएगा। दीर्घा, नाउ आई थिंक फिर आपका पोजीशन पहले हो गया। शी स्कोरिंग 326। ओके 326। ग्रेट। हाँ जी। तो यही है कि पढ़ाई को बर्डन नहीं लिया, पढ़ना है तो आराम से पढ़ना। अगर कभी टेंशन है थोड़ी देर ब्रेक ले लो, फोन चला लिया, यहाँ बाहर एक आधा चक्कर मारा है कि फ्री हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। सेकंड यही है कि टेस्ट स्किप नहीं करने, अगर प्रिपेयर पूरा भी नहीं हुआ फिर भी टेस्ट देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको करके हमें क्वेश्चंस दिमाग में आ ही जाते हैं। और जब जैसे मोटिवेशन वगैरह की जरूरत है तो पेरेंट्स से बात कर ली, कभी फ्रेंड से कर ली। बाकी सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो यही रहती है कि कुछ भी होगा सीए बनना ही है, और पेरेंट्स को हमने देखा कितनी मेहनत करते हैं, तो उनको प्राउड जरूर फील कराना है। स्कोरिंग 308, 5th पोजीशन। हाँ जी बच्चे। साथ में वापस जो क्लास में नोट्स थे उसको रिवाइज करना है डेली जाके। कई बार नहीं भी होते थे, ये नहीं था कि रेगुलर करना है, कई बार मिस आउट हो जाता था। बस साथ में जो टेस्ट होते थे उसको रेगुलरली देना। टेस्ट मैंने रेगुलर ही दिए हैं सारे, तो उसकी वजह से काफी हेल्प थी। वो सारा रिवाइज हो गया था, यहाँ पे कुछ बच्चा नहीं था कुछ, तो वो हो गया सारा। हाँ जी बच्चे, योर स्कोर इज 306। 306। हाँ जी चाँद। तो जो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में रियलाइज की वो ये थी कि सीए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब कोई भी कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर भी समझ रहे हैं ना, उसका पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th जैसा नहीं है ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्टेड आता है। और दूसरी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि मैंने लॉ के फुल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की एंड में, जिसके कारण ही मेरा लॉ का स्कोर सबसे कम गया। क्योंकि मेरे को ये, जब मैं एमटीपी भी सॉल्व करती थी, मेरे को था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ सारा लिख के देख के, बट पेपर में बाद में जाके जब मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ तो भी मेरे को रियलाइज हुआ कि वो चीज मैंने गलत कर दी, जो मैं इंटर में ध्यान रखूंगी। बेटा आराधना, शी स्कोरिंग 303। चलो आराधना, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस बेटा। एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपनी हर क्लासेस में जो फॉलो करती हूँ मोस्टली वही किया, शेड्यूल बना के करती हूँ। मेरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल पहले ही थोड़ा माइंड में होता है। जरूरी नहीं है कि फॉलो हो ही हो, बट होता है। हर चीज के लिए टाइम निकालती हूँ, बट लाइक कभी फंक्शंस आ जाए पर मैं वो भी मिस नहीं करती। हार्ड वर्क भी पूरा करती हूँ, मिस नहीं करती हूँ। और स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अराउंड 11 बजे होनी चाहिए, तो हैविंग अ गुड स्लीप आई थिंक वॉज माई मेन रीजन। क्योंकि एग्जाम से पहले भी मैं अच्छी तरह सो के आती थी, ट्राइंग 8 to 9 hours and revisions and all. Scoring 301, right? Now she'll tell you about her motivation except Gidda. Okay. मतलब सेल्फ टॉक, ठीक है, अपने आप से बातें करना, एंजॉय करना एंड पढ़ना ठीक है, मतलब इतना नहीं कि सारा दिन ही एक तो क्लासेस लगा लिया, घरे जाके होमवर्क कई बार नहीं भी होंदा ही दिन खा लेना। बस मतलब कि अपने आप से बिलीव। हाँ, एक गल मैं जरूर सीखी कि अगर बड़ा सोचांगे फिर हो जाता। मैं कभी सोचा नहीं, मैनू +2 च सीए बारे नहीं पता, मैनू फुल फॉर्म नहीं पता, रिद्धि शर्मा सर ने दसिया, मैंने आते कर लोगे, तो मैं कहा ठीक है। तो मेन रीजन पता, मेरी मोटिवेशन यही कि ना मेरे पापा ने उधर नहीं पैसे जमा कराते, सोचे तो मौका नहीं मैं आपको बेटा उनके बारे में इसका और अवन का एक इनोसेंस बताता हूँ। आई थिंक दे थॉट कि सीए का जो एग्जाम होगा ना आईसीए का, वो यहाँ सेंटर पे होगा। ऑन द एग्जामिनेशन डे बोथ ऑफ दीज गाइज दे एक्चुअली रीच हियर रोल नंबर लेकर, ये सोचकर कि एग्जाम यहाँ पर होगा। मतलब दिस कॉल्ड हाइट ऑफ इनोसेंस। फिर इनको यहाँ से मेरे ख्याल से कोई लेकर गया था कि भाई ऐसा कुछ था सी, मैं मत्था टेक के आई। अच्छा मैनू इतने छड़ गई तो मेरे मतलब घर के घरे चली गई, फिर मैनू फोन किया, मैनू लेके जाए, इन्होंने मेरे मम्मा छड़ के। पेरेंट्स का विश्वास देखो भाई, बड़ा थैंक्स टू योर पेरेंट्स अगर उन्होंने आईसीएम पे इतना भरोसा करा कि वो यहाँ छोड़ गए, यहाँ से अपने आप ना जाना कभी। अच्छा, शी इज माई नेबर, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग ना मिलिए सर थोड़े घर आ देना। वेरी गुड, चलो वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ये भाई साहब ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं ना क्लियर कर पाए फाउंडेशन का, इसने पिछला आई थिंक दिया था जून में, राइट, जून 2023 में। बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। मैंने इसको बोला तो एक काम कर,
तू मुझे सिर्फ एक लिस्ट बना के दे, देखो कौन से टॉपिक्स में डाउट है, और उसके बाद ना तू जितना सेंटर आ सकता है आजा, वरना घर बैठ के पढ़। और भाई साहब ने पूरा घर बैठ के सेल्फ स्टडी करी, राइट। और क्लासेस को टेस्ट आई थिंक दिए आपने? नहीं, टेस्ट नहीं दिए थे। टेस्ट नहीं दिए? कहा था खुद रिवीजन करना। हाँ, रिविजन करता गया ये सारे के सारे। इसने लिस्ट बता दी मुझे, ये टॉपिक्स मुझे करने हैं, वो टॉपिक करता गया बैकअप्स के थ्रू, और उसके बाद भाई साहब एक अच्छे से क्लियर कर गए आज। हाँ जी, एक्सपीरियंस शेयर करो बेटा। एक्सपीरियंस काइंड ऑफ हॉरिबल था, जर्नी डिफिकल्ट है, तो जितना ऑक्यूपाई रख पाओगे खुद को प्रोडक्टिव चीजों से, लाइक मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग है, तो मैंने सारा मेरा जो रफ टाइम था मैंने वहां दे दिया, तो मैं ज्यादा ना सीरीज देख पाता था कुछ, मेरे को फिर सेल्फ रियलाइजेशन होती थी कि पढ़ना भी है, पेपर भी है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मेहनत करते जाओ, फिर ये एक दिन एप्रिसिएशन ही मिलेगी, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी बच्चा, शेयर एक्सपीरियंस बेटा। मेरे लिए दो चीजें रहती थी हमेशा, कंसिस्टेंसी और कंपेनियनशिप। कंसिस्टेंसी मतलब हर एक चीज के अंदर रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर भी अपना कंसिस्टेंट रहो, मतलब अगर 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो, अगर अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो रोज, तो उसे आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो, उसको रात में कर सकते हो, शाम में कर सकते हो, अलग अलग टाइम ट्राइज कर सकते हो, पर उसे कंसिस्टेंट रखोगे। 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट सेल्फ स्टडी भी करनी है। बाकी एक या लॉयल फ्रेंड या क्या बोलते अपना एक ग्रुप बना लो, उससे क्या बोलते काफी सारा स्टडी शेयर हो जाती है और गोल सेट हो जाते हैं, जिससे क्या बोलते जब एक दूसरे से हम कंपेयर भी करते हैं तो एक ऑब्लिगेशन बन जाती है पढ़ने की काफी स्ट्रॉन्ग। तो ये दो चीजों को फॉलो करके क्लियर हो सीए करनी है सारी, मतलब सवेरे उन्हें आया ना तो मैं सीए करनी है, सीए च इदा होंदा इदा होंदा, मेरे तो खेजी चढ़ गई। मैं कहा जो मर्जी हो जाए सीए नहीं करनी। फिर ना मेरा रिजल्ट आया ते आई गॉट 89%, वधिया वा, बट मेरे पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 90+। फिर मैं कहा यार ਹੁਣ तो कुछ करना पैना कि +2 तो कुछ औखा करना पैना, फिर मैंने सीए ਲੱਭ गई। ते ये तो ऐसा लग रहा है सीए पे एहसान करेगा। आई केम इन सीए, स्टार्टिंग से बड़ा औखा, मैं मजाक वाली गल नहीं, रोए महीना पूरा रोई बच्चा। बहुत औखा यार, मतलब लॉ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੋਂ। ਇਕੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਇਕੋ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਲॉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। से समथिंग भाई, ठीक है। मेरी ना लाइफ में 2 मोटिवेशंस थी। सबसे पहले मेरे फादर जो है वो जो ना बिजनेस करते हैं, कभी आता ना कि लाइक मंदी थी और इसके कारण अर्निंग्स नहीं हो पाई, तो मेरा हमेशा एम है कि मैं जैसे जल्दी से जल्दी सीए खत्म करके, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स का एक लाइक सपना है और मैं चाहता हूँ कि उसको खत्म करके मैं उनकी हेल्प करवा के बिजनेस को और ऊपर लेके जाऊँ। एंड सेकेंड थिंग मेरी थी, जब मैंने सीए स्टार्ट की थी ना, मैं इसी दिन को हमेशा इमेजिन करता था कि ऐसे मैं सारों के सामने ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ लाइक कैसे मैंने किया। तो इन्हीं दोनों के कारण मैं सीए को आगे लेके, और मैं खत्म करके ही मानूंगा ये तो मेरा। अरे ये मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो मेरी सबसे पहली मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स ही थे। तो उनको जब मैं हार्डवर्क करते देखती थी तो इट वाज लाइक कि मुझे इनको पे ऑफ करना ही बनना था। और दूसरी चीज, मैंने कभी भी अपने माइंड में कभी भी डर नहीं आने दिया, क्योंकि मैंने अपने माइंड को हमेशा ऑक्यूपाइड रखा। एक चीज जो थी, आई वाज लाइक कि पेंटिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। और दूसरी चीज, जो शाम का मेरा टाइम था, आई यूज्ड टू टीच ट्यूशन, तो मेरा शाम का टाइम बाहर जाता था, तो रात सोने में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। आई यूज्ड टू स्लीप अर्ली एट नाइट, तो सुबह जल्दी उठ के जो पढ़ती थी या वीकेंड्स मेरे ऑक्यूपाइड होते थे स्टडीज में। किसी भी सब्जेक्ट में लाना इज अ बिग टास्क। इन बच्चों के लिए एप्रिसिएशन बनती भाई। कि इनके मैथ्स में इतने जो मार्क्स आए हैं वो किस बेसिस पर? हाँ जी बेटा। मैंने तो वो जो लाउडली जौन से क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा था कि इसमें मिसप्रिंट है, मैंने वो अटेम्प्ट कर दिए थे, तो आई गेस उसी की वजह से आए। बाकी आई डोंट रिमेम्बर, मैंने छोड़ा गया था। मिसप्रिंट को अटेम्प्ट कर दिया था? मैंने मतलब जैसे लग रहा था कि इसमें थोड़ा है
गलत है तो उसकी ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे दिस इज लाइक वो जो मूवी नहीं आई थी वो क्या माता दी वाली, वो टेक्निक लग गई आपको। हाँ जी बच्चा। मैंने मिस्प्रिंट अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा मिसप्रिंट नहीं कर रखा। एक तो मेरे को पता था कि इसका आंसर आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल मिसप्रिंट था, तो Okay. मैंने लीव कर दिया बिकॉज मेरे को लगा था कि मार्क्स देंगे इसके, क्योंकि पेपर इजी था कंपेयर टू। तो और बाकी मैंने कैलकुलस के 1-2 छोड़े थे जो काफी लेंथी जा रहे थे, ओके, और बाकी अटेम्प्ट किया। वेरी गुड बच्चा। सर एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी तक याद है मिसप्रिंट था, तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया था। सिर्फ एक आधा थ्योरी का क्वेश्चन था जिसमें डाउट था, तो आज तक नहीं अटेम्प्ट कर दिया, 0.25 भी क्यों जाने थे। और बाकी पेपर बहुत ही इजी था, लाइक जो हमने यहाँ पे क्लास में अटेम्प्ट किए थे दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल पेपर्स, तो उससे इतनी तैयारी हो गई थी कि ये पेपर तो बहुत ही इजी लगा था। सर जो 2-3 क्वेश्चन थे मिसप्रिंट वाले, मुझे भी वही लगा था ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैंने वो कर दिए। और एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने वो भी कर लिया, मैंने छोड़ा कोई नहीं। अच्छा मतलब वो लग गया तो वेरी गुड वेरी गुड। मैंने मिसप्रिंट वाले सारे छोड़ दिए थे, बाकी मैं को वेरी ऑनेस्ट आंसर। हाँ जी मतलब यू अटेंडेड 95 क्वेश्चंस, वेरी गुड वेरी गुड।